काफ़ी दिनों के वेट के बाद मार्केट में फिर से आईपीओ आने लगे हैं। हमारा अगला आईपीओ है ओरेकल इंडिया लिमिटेड। इस वीडियो में हम इस आईपीओ को पूरी डिटेल में एनालाइज करेंगे। पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों दिखेंगे। क्या इसमें हम अप्लाई करने की सोच सकते हैं? अप्लाई करें तो केवल लिस्टिंग गेन के लिए करें या फिर शॉर्ट या लॉन्ग टर्म का भी सोच सकते हैं। मैं आपकी हर चीज क्लियर करूंगा, लेकिन अप्लाई करने या ना करने का डिसीजन आपको खुद अपने रिस्क और अपने एनालिसिस के हिसाब से बनाना है। मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ इस आईपीओ में वो मैं आपको कम्युनिटी में अपडेट कर दूंगा एज यूजुअल जैसे हम करते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1996 में। एक डिसेंट टाइम मार्केट में बिताया हुआ है। कंपनी बनाती है एक वाइड रेंज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, जिसमें आते हैं हमारे इंस्टेंट मिक्सेस, रेडी टू ईट मील्स, मसाला, ब्रेकफास्ट मिक्सेस, स्नैक्स, बेवरेज एंड स्पाइस। कंपनी पूरे कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है, लेकिन मेजॉरिटी रेवेन्यू 4 स्टेट से आता है: कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कंपनी का एक्सपोर्ट का भी बिजनेस है। लगभग 42 देशों में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है, इंक्लूडेड यूएसए एंड कनाडा। अभी तक तो सब सही लग रहा है। टाइमलाइन देख लेते हैं। आईपीओ ओपन होगा 29 को, 31 को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट आ जाएगा 3 को। शेयर्स डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे 4 को अगर अलॉटमेंट मिला, और 6 को टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट है। आईपीओ का प्राइस बैंड है 695 से 730 और हम अप्लाई करेंगे 730 पे। एक लॉट होने वाला है 20 शेयर्स का। आईपीओ का साइज है 1600 करोड़, जो कि पूरा का पूरा ओएफएस है। मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी ओनरशिप बेच रहे हैं। आईपीओ से पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग है 90%, जो आईपीओ के बाद घटकर रह जाएगी 75%। रिटेल में एक लॉट रहने वाला है 14,600 का। अगर तुम्हें ज्यादा लॉट्स के लिए अप्लाई करना है तो तुम अपनी कैटेगरी स्विच कर सकते हो। स्मॉल एचएनआई में 2,04,400 और बिग एचएनआई में 10,07,400 की मिनिमम रिक्वायरमेंट। यूआईबीज के लिए 50%, रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% और एनआईज के लिए 15% शेयर रिजर्व है। कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। 2023 में कंपनी का रेवेन्यू था 2200 करोड़, जो 2024 में बढ़ के हो गया 2380 करोड़ और 2025 में 2450 करोड़। मतलब रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 में था 330 करोड़, जो 2024 में घट के हो गया 220 करोड़ और 2025 में 250 करोड़। कंपनी का रेवेन्यू तो ग्रो कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक होते जा रहे हैं। ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। बोरोइंग्स को रिड्यूस किया है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 32%, जो कि अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 13%, जो कि थोड़ा कम है। मतलब कंपनी अपने पैसे को सही से यूज नहीं कर पा रही। प्राइस टू बुक वैल्यू है 5.4। पीई जिस पे कंपनी आईपीओ लेके आ रही है वो है 31.68। पीयर कंपैरिजन करें तो ईपीएस वाइज बेटर है, पी वाइज भी बेटर है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ वाइज भी बेटर है और पीबी रेशो भी थोड़ा कम है। वैल्यूएशन वाइज तो फेयर वैल्यूएशन पे लेके आए हैं, न ज्यादा महंगी न ज्यादा सस्ती। मैं तो बोलूंगा थोड़ी सस्ती साइड ही वैल्यूएशन है। करंट जीएमपी चल रहा है 12% का। जब इस आईपीओ की अनाउंसमेंट हुई थी उस टाइम इसका जीएमपी था 20% का। अब यह घटते घटते 12% पे आ चुका है। जब भी तुम्हें किसी आईपीओ में ऐसा दिखे कि कंपनी की वैल्यूएशन तो ठीक वैल्यूएशन पे लेके आए हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, सब कुछ बढ़िया नजर आ रहा है, लेकिन जीएमपी लगातार घट रहा है, उस केस में थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि जीएमपी इन्फ्लेटेड हो, लोगों का इंटरेस्ट जगाने के लिए केवल बढ़ाया गया हो। जीएमपी कोई ऑफिशियल नंबर तो होता ही नहीं है, ये एक रूमर बेस्ड ही है कि ग्रे मार्केट में लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है कि ये आईपीओ कितना लिस्ट हो सकता है। ऐसे सिनेरियो में 2 दिन सब्सक्रिप्शन का वेट करना कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर थर्ड डे पे अप्लाई करने का डिसीजन बनाना। मैं वैसे भी कम्युनिटी में अपडेट कर दूंगा, सबके लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तुम जाके ज्वाइन कर सकते हो। पॉजिटिव्स की बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर है, कंजप्शन बेस्ड सेक्टर है और ग्रोइंग भी है। नेगेटिव्स की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक होते जा रहे हैं ईयर ऑन ईयर और पूरा का पूरा ओएफएस है। कोई भी पैसा कंपनी ग्रोथ में जा ही नहीं रहा। लॉन्ग टर्म वालों के लिए कंपनी में कोई खास प्राइस तो दिख नहीं रही। अभी इस स्टेज पे मैं पर्सनली तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर नहीं रहा। आई होप इस आईपीओ के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि अभी आगे बहुत सारे अच्छे आईपीओ की अनाउंसमेंट हो चुकी है। सबका रिव्यू तुम्हें फुल डिटेल में इस चैनल पे मिलेगा।